इस धरा पर खड़ी मैं प्रारब्ध की रचना करती हूँ। साक्षी हूँ मैं कल के गौरव की, मैं आज की रचना करती हूँ। प्रथम झारखंड विधानसभा की बैठक शुक्रवार दिनांक 21 दिसंबर 2001 को 11 बजे पूर्वाह्न माननीय अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। उपाध्यक्ष निर्वाचन के लिए नामांकन करने वाले माननीय सदस्य श्री बागुन सुमरई तथा माननीय सदस्य श्री हुसैन अंसारी द्वारा नाम वापस ले लिया गया, जिस कारण चुनाव नहीं हो पाया। प्रश्नकाल के अंतर्गत कुल 8 अल्पसूचित प्रश्नों में से 4 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित तथा शेष प्रश्न अनागत हुए। कुल 27 तारांकित प्रश्नों में से 6 उत्तरित हुए तथा शेष अनागत हुए। शून्यकाल के अंतर्गत माननीय सदस्य सर्वश्री महेंद्र प्रसाद सिंह, टेकलाल महतो, रामचंद्र केशरी, सावना लकड़ा, लालचंद महतो, फुरकान अंसारी, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, रामचंद्र नायक, हेमलाल मुर्मू, भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, प्रदीप कुमार बलमुच्चू, शशांक शेखर भोक्ता, नियल तिर्की, सलखन सोरेन, देव कुमार धान, रामजी लाल सारदा, योगेंद्र नाथ बैठा, चंद्रशेखर दुबे, फूलचंद मंडल, नलीन सोरेन, मनोज कुमार यादव, दुलाल भुइयां, चंद्रेश उरांव, जेपी गॉल्स्टीन तथा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा लोक महत्व के विभिन्न प्रश्न उठाए गए। संसदीय कार्य मंत्री श्री रामचंद्र केशरी द्वारा झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 2001 की संख्या 296 दिनांक 29 नवंबर 2001 की प्रति सभा मेज पर रखी गई। ध्यानाकर्षण सूचना के अंतर्गत कुल 8 सूचनाओं पर सरकार का वक्तव्य सभा में हुआ। विधायी कार्य के अंतर्गत झारखंड विधानमंडल पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक 2001 तथा झारखंड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक 2001 सभा में पूरा स्थापित एवं पारित हुआ। राजकीय संकल्प के अंतर्गत माननीय मंत्री श्री दिनेश कुमार साडंगी द्वारा झारखंड राज्य के सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, डायग्नोस्टिक सेंटर एवं अन्य संबद्ध संस्थानों के संचालन हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधानसभा एवं इस संबंध में केंद्रीय अधिनियम बनाने पर अपनी सहमति को संसूचित करने पर सभा की सहमति प्राप्त हुई। बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत 15 नवंबर 2000 के पूर्व सदस्य जो नवगठित झारखंड राज्य के परिक्षेत्र के हैं, उन्हें 15 नवंबर 2000 के बाद से पारिवारिक पेंशन, बढ़ोतरी पेंशन एवं अनुमानित सुविधाओं का भुगतान झारखंड राज्य के कोषागार से करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुई। सभा की कार्यवाही के अंत में माननीय मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी ने इस सत्र के समापन भाषण में कहा कि 12 दिसंबर 2001 को प्रारंभ हुए झारखंड विधानसभा का चतुर्थ सत्र का आज अंतिम दिन है। इस सत्र के दौरान कुल 384 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें से 52 प्रश्न अल्पसूचित रूप में तथा 205 तारांकित रूप में स्वीकार किए गए। स्वीकृत 257 प्रश्नों में से 233 प्रश्न सदन में मौखिक या लिखित रूप से उत्तरित हुए। कुल 74 शून्यकाल की सूचनाएं सरकार द्वारा ग्रहण की गई। इस अवधि में कुल 8 विधेयकों पर सभा की स्वीकृति प्राप्त हुई। लघु सत्र होने के बावजूद सदस्यों ने जिस तत्परता और शालीनता के साथ राज्य की समस्याओं को सरकार के सामने रखा है, वह प्रशंसनीय है। मुझे खुशी है कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने जनता की आवाज को अपना स्वर देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इसके लिए वे विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी ने अपने समापन भाषण में कहा, झारखंड प्रदेश की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा ने अपने एक एक पल का उपयोग झारखंड की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में काम किया है। 7 दिनों के इस छोटे से सत्र में आश्वासन के कृत कार्य प्रतिवेदन का समय पर सभा पटल पर उपस्थापित किया जाना प्रशंसनीय है। सदन में हुए विशेष समिति शिक्षा के प्रतिवेदन पर सभा में सार्थक चर्चा हुई। सदस्यों ने पक्ष विपक्ष की सीमाओं से आगे जाकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं पर चर्चा की और उनके समाधान के रास्ते तय करने का प्रयास किया। इसके पश्चात सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।